देखो आयनाइजेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी needed to remove the electron from an orbit. That is called ionization energy. If ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt, ठीक है, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपका शायद नहीं आइडिया होता है, फिर आप घबरा जाएंगे। ठीक है, तो हाइड्रो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है दैट इज विल बी इक्वल टू 13.6 वोल्ट, और कुछ नहीं है, यूनिट चेंज करिए बस। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पोटेंशियल में क्या कर दिया, वोल्ट कर दिया। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी आपको पता है कि बाइंडिंग एनर्जी वो होती है जबकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं, तो उसके लिए जो एनर्जी रिलीज होती है या पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी हो जाएगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। तो ये बाइंडिंग एनर्जी तो ग्रेविटेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तो यहाँ इंपॉर्टेंट है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी और पोटेंशियल क्या होता है, एक्साइटेशन एनर्जी और पोटेंशियल। पहले तो ये ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा मेजर मिस्टेक का सोर्स है बेटा। आयनाइजेशन एनर्जी तो आप समझते हैं कि इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जैसे हाइड्रोजन का फर्स्ट एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना है फर्स्ट ऑर्बिट में अगर, तो एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात आती है एक्साइटेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल की। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब ध्यान रखना, एन इज इक्वल टू 2, वन मत कर देना, या फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब एन इक्वल टू 1, ये गलती बहुत हो जाती है तो आप नहीं करेंगे। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है एन इज इक्वल टू 3। ठीक है, ग्राउंड स्टेट का मतलब है एन इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जो एक्साइटेशन एनर्जी हो सकती है किसी भी ऑर्बिट की हो सकती है, तो द एनर्जी नीडेड टू टेक द एटम फ्रॉम इट ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ दैट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है ना, तो किसी ग्राउंड स्टेट से n इक्वल टू 3 तक जाने में जितनी एनर्जी चाहिए, कितनी चाहिए होती है बताओ हाइड्रोजन के केस में। हाइड्रोजन के केस में n इक्वल टू 3 की एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी, 12.09। 12 हाँ 12.09। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ तो आप बताओ ना, n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट, मतलब कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी कितनी है, फर्स्ट एक्साइटेड, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं नहीं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, 10 अच्छा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एक्साइटेशन सिर्फ एनर्जी। -3.4। नहीं, 10.2 फर्स्ट एक्साइटेड 10.2 ही स्टेट बोला का, था। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का है n इक्वल टू 2। ठीक है ना, तो n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 तक जाने में तो कितना हो जाएगा आंसर, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10.2 तो स्टार्टिंग में वही बोला था आपने। हाँ मैंने नहीं नहीं, मतलब सही सही है, सही है, 10.2 है फर्स्ट, n इक्वल टू 3 की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी। ठीक है, अगर आप सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोलोगे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n = 3। हाइड्रोजन एटम की, तो उसका मतलब है n इज इक्वल टू 3, ध्यान रखना ये गलती नहीं कर। ठीक है, तो 1 से 3 में जाने में कितनी एनर्जी चाहिए होती है, सर 12.09 12.09। 12.09। ठीक है, आपसे बोले हाइड्रोजन की थर्ड एक्साइटेड स्टेट की n एक्साइटेशन = एनर्जी। 4। n is equals to हाँ, तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब हो गया आपका n इज इक्वल टू 4, तो 1 से 4 तक जाने में कितनी एनर्जी चाहिए सर होगी, 12.75 12.75। तो इस तरह से एक्साइटेशन एनर्जी किसी भी स्टेट के लिए डिफाइन हो सकती है कि ग्राउंड स्टेट से उस स्टेट तक आने में कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह वोल्ट कर दो तो दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछ ले तो आप घबराएंगे तो नहीं कि हमको तो एनर्जी आती है, पोटेंशियल क्या पूछ ले, बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर एनर्जी आती है तो बस यूनिट चेंज कर दो तो पोटेंशियल में। हाँ, तो ये एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात मैं नेक्स्ट में करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे।